ये तस्वीरें सोहना क्षेत्र के गांव भोगपुर मंडी के पास गुड़गांव नहर की हैं, जहां शनिवार रात एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। गांव भोगपुर निवासी शादाब अपनी मां और 8 वर्षीय छोटे भाई सद्दाम को दवाई दिलाकर गांव सिलानी से वापस लौट रहा था। जैसे ही वह गुड़गांव नहर पर बने अस्थायी पुल से बाइक लेकर गुजर रहा था, अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और बाइक सहित सभी लोग नहर में जा गिरे। हादसे के बाद शादाब और उसकी मां किसी तरह नहर से बाहर निकल आए, लेकिन 8 वर्षीय सद्दाम नहर के तेज बहाव में बह गया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने तत्काल उसकी तलाश शुरू की और मदद के लिए गुहार लगाई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उस समय पुल निर्माण से जुड़े कर्मचारी मौके पर मौजूद थे, लेकिन मदद करने के बजाय वहां से चले गए। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। एसीपी मुकेश यादव के नेतृत्व में नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सद्दाम का शव नहर में गिरे एक पेड़ के नीचे से बरामद किया गया। शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। कैमरामैन के साथ संजय राघव की रिपोर्ट, नजर हरियाणा तक, सोहना। पूरा मामला यह था जी, मैं मम्मी को लेके मामान के गया दवाई दिवाने के लिए। मैं वहां से आ रहा था और रात हो गई थी, कम से कम 8 का टाइम हो रहा था, 8 साढ़े 8। और मैं पुल पे भोगपुर गांव मैं उस पर क्रॉस कर रहा था। क्रॉस करते हुए मोटरसाइकिल वो थोड़ा टेढ़ा है और वो हिल रहा था। मोटरसाइकिल स्लिप हो गई और सीधे हम दोनों भाई नीचे गिर गए। मम्मी उतर गई थी बाइक पे से और अंधेरा घना था। भाई छोटा वाला भाई गुम हो गया। मैं तो जैसे तैसे करके एक भाई कूदा, उसने मेरे को निकाला। उसके बाद 3 से 4 घंटे बाद वो छोटा वाला भाई पाया हमारा। वो कहाँ मिला? वो जी नहर में मिला था, मतलब कीकर है, वो गिर रही थी, उसके नीचे मिला था। हाँ, से कम 10-15 बंदे थे जो काम कर रहे थे। मैंने रोड मचा के हेल्प मांगी उनसे कि बोला कि भाई रस्सा दे दो, हम निकल जाएंगे। वो तो जी जेसीबी स्टार्ट करी और बंद करके फिर भाग गए। वहाँ पे ढूंढने से वो कोई नहीं मिले। वहाँ पे मदद नहीं मिली आपको? हाँ, मदद नहीं मिली जी। वहाँ पे हमने खूब रोड मचाई, भाई रस्सा फेंक दे, हमको ले ले। और वो देख के और खड़े खड़े देख रहे थे और निकलने के बाद वो भाग गए। हम निकलने वाले थे, इतने वो भाग गए। छोटा वाला भैया था, उसकी 8 या 9 साल के लमसम थी। आपका नाम क्या? शाहिद नाम है और मेरा नाम शादाब है जी। ये हमारे वहाँ से आ रही थी, हमारी ही लड़की है ये, तो बच्चों को लेके मोटरसाइकिल पे, तो यहाँ अपने भोगपुर के पास में पुल बन रहा है और उस पुल जो बन रहा है उस ठेकेदार ने क्या काम कर रखा है, 3 फुट की प्लेट और बीच में के दे रखी है। वो पुल सरात का रास्ता बना रखा है इन्होंने। तो वहाँ से वो लड़का, वो लड़की तो पहले उतर गई, उसके बाद में वो लड़का वो निकाल रहा था मोटरसाइकिल को और मोटरसाइकिल से हेर रुका रहे, वो बच्चे उसमें नहर में गिर गए। वहीं 15-20 वो जो काम करने वाले वो थे, खूब उनने रोड मचाई। उन्होंने भी कोई रास्ता नहीं, वो भगाए, रास्ता पकड़ाने को भाग गए वहाँ से। तो ये सारी जो लापरवाही है ये ठेकेदार की और सिंचाई विभाग की, प्रशासन की। और यहाँ इससे बड़ा हादसा भी क्या होगा, वो लड़का एक तो निकल गया और एक लड़का उसमें एक्सपायर हो लिया। तो इसमें रात को प्रशासन का कितना सहयोग रहा इसमें आपको? नहीं, प्रशासन तो रात में वहाँ 9 साढ़े 9 बजे पहुंचा है। जब तो वहाँ जाल लगा के आगे कीकर थी, कीकर में वो लड़का हटका है, जब वहां से वो लड़के को निकाला है। अगर वो जो वहाँ मौजूद थे 10-15 आदमी, अगर वो संज्ञान लेते उसी टाइम, तो वो लड़का बच सकता था। करने वाला ऊपर वाला है। तो अब आपने क्या कार्रवाई की? किसके खिलाफ कार्रवाई की? कार्रवाई हमने FIR लॉन्च कराई है अब ठेकेदार और प्रशासन के खिलाफ।